गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज के इस ऑडियो का मुख्य विषय है क्रोध। आज हम क्रोध पे बोलेंगे। किसी मित्र ने कहा क्रोध उन्हें अत्यधिक आता है। उस पे काबू कैसे पाया जाए? ये सिर्फ क्रोध एक व्यक्ति का नहीं है, कोई कह पाता है कोई नहीं कह पाता है, बस अंतर इतना है। और क्रोध मानव जीवन में क्यों आता है, क्या क्या कारण है मानव जीवन में क्रोध के आने के? एक छोटे से बच्चा से लेके जो अपने पाँव पे चल के ज़मीन पे चलना सीख लिया, आप उस पे भी क्रोध का अध्ययन कर सकते हैं। और मरणासन अवस्था में एक बुजुर्ग व्यक्ति है, अगर वह पूर्णतः शांत नहीं हुआ तो उसके अंदर भी क्रोध की भावना रहती है। आप उस पर भी अध्ययन कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है। तो क्रोध आने के बहुत सारे कारण हैं। अगर आप युवा अवस्था में हैं तो उसके कारण अलग है, कोई बाल्यावस्था है उसका कारण अलग है, छोटा शिशु है उसका कारण अलग है, प्रौढ़ा वृद्धा सबका कारण अलग अलग है। तो मेरी ऑडियो ज़्यादातर युवा पीढ़ी पे होती है, टीनेजर से युवा पीढ़ी तक के लिए। फिर भी हम सब पे बात करेंगे और उसका हाल भी बताएंगे कि क्रोध को कैसे काबू किया जाए। तो पूरे ऑडियो को आराम से सुनिए, आंख बंद कर लीजिए। मेरे किसी भी ऑडियो को सुनने में जल्दीबाजी ना करें। मेरी बातें आपको कानों से तो सुननी है, परंतु उसे हृदय से सुनना है। आगे मैं कभी बताऊंगा कान क्या सुन के क्या करता है, हृदय सुन के क्या करता है, पर अभी हम सिर्फ क्रोध पे बात करेंगे। मेरे किसी भी ऑडियो को कम से कम 3 बार सुने। मानव मन बहुत चंचल है, एक साथ कई सारे कार्य करता है। वो स्मार्टनेस होने की ये नहीं है, ये लापरवाही का संकेत है। ठीक है। तो एक छोटा शिशु से शुरुआत करते हैं। छोटा शिशु मुख्य आवश्यकताएं होती हैं जिसे पूर्ण न होने के कारण वो रूठ जाता है। छोटे शिशु से इसलिए शुरू कर रहा हूँ कि आप वहाँ से वृद्धावस्था तक का क्रम समझ लें और आपके साथ क्या घटित हो रहा है आप उसे जान पाएं। एक छोटा शिशु होता है, नन्हा बालक होता है, छोटा मासूम सा होता है। उसकी आवश्यकताएं क्या है? छोटी सी, कुछ की दूध की आवश्यकता है, दूध मिल गया खुश हो गया, रोना बंद कर दिया। प्रतिक्रिया करने का असहाय व्यक्तियों का रोना ही उसका ताकत है, रोना बंद कर देता है। जब उसकी माँ उसके पास नहीं होता तब रोता, उसकी आवश्यकता वो है। जैसे जैसे वो बड़ा होता है, पाँव पे चलना सीख लेता है, खिलौना का जिद करता है, जैसे जैसे उसे भौतिक चीज़ों का ज्ञान होता चला जाता है, भौतिकता के संपर्क में आने पे धीरे धीरे इंसान अपने डिमांड को जब पूरा नहीं कर पाता है तो वो उसे क्रोध में व्यक्त करता है। प्रेम में भी क्रोध है, कर्म क्षेत्र में भी क्रोध है, परिवार में भी क्रोध है।
जब आपकी आवश्यकता पूर्ण नहीं होगी तब आप क्रोधी हो जाएंगे। बच्चे का एग्जाम्पल दीजिए। बच्चे आपके आसपास सबके यहाँ बच्चे होते हैं, आपके यहाँ नहीं है, पड़ोस में अध्ययन करिए, बगीचों में अध्ययन करिए, मार्केट में खिलौनों की दुकान पर जाके अध्ययन करिए। देखिए क्या हो रहा है वहाँ पे, क्या घटित हो रहा है। बच्चे, आप मेरी बातों से एग्री करेंगे जब आप मेरे बताए हुए तरीके से उसे देखेंगे। एक बच्चा, छोटा शिशु को क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए, उसकी दूध ही उसकी आवश्यकता है, उसकी माँ ही उसकी आवश्यकता है, पर इतने से राजी हो जाता है, इतने से वो खुश हो जाता है। जैसे जैसे वो भौतिक दुनिया में प्रवेश करता है, भौतिक दुनिया में प्रवेश, भौतिकता के उसको ज्ञान होते चला जाता है, जिसे आप सामान्य भाषा में चतुर बोलते हैं। वो चतुर नहीं है। चतुर तो तब होता जब वो चालबाजियाँ समाज का आसपास चल रहे गतिविधियों की चालबाजियाँ वो समझ पाता। वो चतुर नहीं है, वो फंसता जा रहा है, समाज के नियमों में फंसता जा रहा है। अगर वो कुछ टाइम अपने आप को नहीं दे पाया, उसके माता पिता ने अच्छे संस्कार नहीं दे पाए, क्रोध से बचने का रास्ता नहीं बता पाए उसे, तो ये क्रोध डेवलप होते होते बहुत बड़ा हो जाएगा। बहुत से बच्चे बीच बाजार में आप जाके देखें, माँ उसको घसीटते हुए ले जाती है। जिस बच्चे को वो गले से लगा के प्रेम करती है, कभी कभी बीच बाजार में तो थप्पड़ भी लगाती है। अक्सर बच्चों को आप देखिए, खिलौने की दुकान पे आप खड़े हो जाएं तो आप देख पाएंगे कि बच्चों की हरकत क्या है। तो इस बात से आप एग्री करेंगे कि जैसे जैसे लोग भौतिक सामानों के यूज करने में लग जाते हैं, संसार में रमने लगते हैं, वैसे वैसे उनका क्रोध बढ़ता चला जाता है। कभी आप जंगल, पहाड़ी क्षेत्र में आदिवासी के यहाँ चले जाइए, वहाँ के बच्चे क्रोध करते हुए नहीं मिलते। मैं बहुत से पहाड़ पे जाके विचरण किया हूँ, बहुत टाइम तक मैं रहा हूँ। मैं देखा कि वहाँ के बच्चे बहुत मस्त रहते हैं। सुबह उठा, खाया, कुछ एजुकेशन का तो वहाँ कुछ खास ज्ञान होता नहीं है, ऐसे जंगल में घूमते रहते हैं। शाम होता फिर चले आते हैं, दोपहर होता फिर चले आते हैं। वहाँ अभी भी वहाँ के लोग क्रोध कम करते हैं, आवश्यकता ही नहीं है, भौतिकता से दूर है। तो आप जितने ज़्यादा आप सभ्य समाज जिसे बोलते हैं, उस सभ्य समाज में बच्चे हैं, बच्चे तो आपके आसपास परिवेश में होंगे, आप उन पे अध्ययन करके देखेंगे। फिर आप अपने आप पे अध्ययन करिए, आपको क्रोध क्यों आता है? कोई आपकी बात नहीं सुनता है, इसलिए आप क्रोधित हो जाते हो। कोई आपको प्रेम नहीं देता है, इसलिए आप क्रोधित हो जाते हो। कोई आपको सम्मान नहीं देता है, नमस्कार नहीं करता है, इसलिए आप क्रोधित हो जाते हो, उल्टे हरकत करने लगते हो। क्यों? इससे क्या मिलता है आपके बॉडी को? कुछ नहीं। तनाव, क्रोध एक अग्नि है। क्रोध जहाँ होता है उसे ही भस्म करता है। जैसे मसाल के ऊपर कपड़ा बांध के अग्नि लगा दे, मसाल लकड़ी को लगता है बहुत पावर आ गई है, खूब जलन हो रहा है, जिसे चाहो उसे भस्म कर दो ना। मसाल तो जाएगा, रोशनी दे रहा है, जल रहा है, परंतु वो लकड़ी को पूरा भस्म कर देगा। तो लकड़ी को, अपने आप को आप समझो, और जो आपके क्रोध निकल रही है उसे अग्नि समझो। क्रोध आने का मुख्य कारण है आपकी अपेक्षाओं का पूर्ति ना होना। अब तो आप यहाँ तक समझ गए कि जब आपकी अपेक्षा पूर्ति, आपकी इच्छाओं की पूर्ति नहीं होगी तो आपको क्रोध आएगा। अब दूसरा चरण जानिए, इच्छाएं क्या है, कैसे होती हैं, और इच्छाओं को हम कैसे रूपांतरित करें। तो इच्छा, जब हम कोई भी कर्म करते हैं उसके पीछे हमारी इच्छा ही होती है। मैं ऑडियो बना रहा हूँ तो मेरी भी एक इच्छा है कि
क्रोध करने वाला सटीक व्यक्ति तक ये पहुँचे। तो जब हम कोई भी कर्म करते हैं तो उसका एक फल होता है, वो होगा ही होगा, उसे रोका नहीं जा सकता है। वो कर्म फल है, वो मिलेगा ही मिलेगा, आज नहीं मिलेगा कल मिलेगा। हर व्यक्ति के कर्मों का फल उसे मिलता ही मिलता है, तो उससे बचा नहीं जा सकता। कुछ का तत्काल मिल जाता है और कुछ कर्मों का फल महीनों सालों में मिलता है, पर मिलता जरूर है। हर कर्म का फल जीव को मिलना ही मिलना है, इसमें दो राय नहीं है। अब हम बात करते हैं कि जब इच्छाएं इतनी प्रबल हैं तो मानव अपनी इच्छाओं को, क्रोध को कम करने के लिए इच्छाओं को कैसे कम करें। सटीक उपाय है, सरल उपाय है, सूक्ष्म उपाय है। थोड़ा आपको अटपटा जरूर लगेगा, परंतु बहुत कारगर है। सबसे पहले एक दिन में इच्छाओं को कम नहीं किया जा सकता, और आपका परिवार, आपका समाज, खुद आप इस क्रोध को काबू करने में सक्षम भी हैं, और ये प्रयोग का केंद्र भी है। आपका घर प्रयोग का केंद्र है। आपको क्रोध आता है, नोट्स बनाएं किन किन बातों पे क्रोध आता है। हो सकता है किसी के व्यवहार से क्रोध आता हो सकता है कुछ चीज़ देख के क्रोध आता हो सकता है कुछ आवश्यकताएं पूरी नहीं हो पा रही है इसलिए क्रोध आ रहा है। अपनी नोट्स बनाएं तो ठीक, ना बनाएं तो जो हो रहा है उसे हो जाने दें। कोई आपकी बात नहीं सुन रहा है, छोड़ दें। कोई आपके साथ दुर्व्यवहार कर रहा है, उसे भी छोड़ दें। रिलैक्स। किसी भी समस्या का हल पाने के लिए मानव मन को खुला होना, शांतिमय होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए इस ऑडियो के साथ मैं ये रिलैक्स की म्यूजिक भी बजा रहा हूँ, ताकि आप बाद में रिलैक्स का म्यूजिक चला के सोने ना सोने, मेरे सुनते सुनते कम से कम आप म्यूजिक सुनते सुनते रिलैक्स रहें। तो आप जब रिलैक्स होने की प्रक्रिया को संकल्पित करके शुरू कर देंगे कि मुझे रिलैक्स होना है, केवल रिलैक्स होना है, तो जो हो रहा है सामने उसे घटित हो रहा है होने दें। हो सकता है आप परिवार में हो, युवा हो, आपके भाई बंधु आपको परेशान करें, आप हॉस्टल में हो, कॉलेज में हो, वहाँ पे लोग आपको परेशान करें। सब सुनते रहिए, एकाग्र होइए। शुरुआत में आप इसे 17 मिनट तक करने का संकल्प लें, और बढ़ाते बढ़ाते 90 मिनट तक ले जा पाएँ तो अति उत्तम, नहीं तो कम से कम 17 मिनट चुप रहने की कोशिश करें। जब आपको क्रोध आए आप संकल्प लें मुझे चुप रहना है, मौन रहना है, और मौन के साथ गहरी सांसें लें। 17 मिनट तक जब भी आपको होश आता है आप गहरी गहरी सांस लें, डीपली रिलैक्स। इससे आपकी क्रोध की जो भावावेश है वो तिरोहित हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी, और आपको थोड़ी शांति महसूस होगी। अब आप धीरे धीरे अपनी इच्छाओं पे आइए। समाज के प्रति आप अपनी मांग को बंद करिए, डिमांड को बंद करिए। किसी से प्रेम की अपेक्षा ना रखें, किसी से अपना कार्य पूर्ण होने की अपेक्षा ना रखें। हो सकता है घर के बाहर आपके व्यवहार को देख के लोग आपको प्रेम भी दे दें, आपके काम को भी कर दें, परंतु घर में ये संभव नहीं है। इसलिए हर व्यक्ति का घर जहाँ वो रहता है वो सबसे बड़ी प्रयोगशाला है।
मैं अपने घर को सबसे बड़ा प्रयोगशाला मानता हूँ अध्ययन करने के लिए। मानव मन का अध्ययन करने के लिए आपके घर से बेस्ट खुद का अध्ययन करने के लिए खुद का घर से अच्छा स्थान आपको दूसरा नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे आपकी पूर्णतः आपके भाई, आपके माता, आपके पिता, जो भी परिवार में आप शादीशुदा हैं तो आपकी पत्नी, आपके बच्चे हैं तो आपके बच्चे सभी पूर्ण रूप से आपका परीक्षा लेंगे और ये आपसे डरेंगे भी नहीं, क्योंकि ये आपके अपने हैं, आप इन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकते हो। तो इसलिए पूर्णतः आपका परीक्षण होगा। सहन शक्ति तो परिवार में आपको परीक्षा देके ही पास करनी होगी। जब आप अपने परिवार में लोगों को सहना सीख जाएं तो इसका इस्तेमाल बाहर की दुनिया में करें, उनको भी चाहिए। और हर व्यक्ति से अपेक्षा जितना कम से कम हो पाए उतना करें। जब आप दूसरों से अपेक्षा कम रखेंगे तो ये क्रोध की आने वाली बहुत सारी पॉइंट हैं अपने आप खत्म हो जाएगी। आपकी इच्छाएं, मत इच्छा करिए कोई आपको प्रेम दे, मत इच्छा करिए कोई आपको सम्मान दे, चाहे वो घर हो, बाहर हो, समाज हो, देश हो, कहीं हो। एकांत में रहिए, एकाकार रहिए। कभी आपने सूर्य को देखा? किसी से कहता है या भाई मुझे नमस्कार करो? नहीं, निर्बल अपने मौज में उगता है। किसी को धूप देता है, किसी को छांव देता है। कभी वही धूप आपको सताती है, ठंड में वही धूप गुलाबी होकर आपको आनंद देती है। बारिश के दिनों में आप सूर्य का इंतजार करते हो, ठीक है। उसी प्रकार बगीचे में खिले हुए फूल कभी आपको नहीं कहते हैं आप मुझे प्रेम दो, आप मुझे सूंघो। वो अपने क्रिया को करते चले जाते हैं निस्वार्थ भाव से। हवाएं, ठंडी हवाएं बहती हैं, वो नहीं कहती है मुझे सम्मान दो, मुझे ग्रहण करो। वो सामान्य रूप से चलती चली जाती है। जैसे हवा लगना होता है, हवा लेता है, छतों पे जाता है, बगीचों में जाता है, उद्यानों में जाता है। और जिन्हें हवा नहीं लेनी होती घर में बंद कमरे में पड़ा रहता है। तो जब आपका सर्वश्रेष्ठ गुरु आसपास का नेचर है, प्राकृतिक है। मैं आपको हजारों उदाहरण दे सकता हूँ, आप प्राकृतिक से क्या क्या बात सीख सकते हो जो कोई इंसान, कोई सद्गुरु, कोई महापुरुष, कोई योगी सन्यासी भी नहीं सिखा सकता। वो आपका नेचर आपको सिखा देगा। ये मदर नेचर है, प्राकृतिक माँ। सूर्य, चंद्र, हवाएं, जल, वायु, पृथ्वी, पशु, पंछी हर चीज़ ज्ञान दे सकते हैं और इनके अंदर रिटर्न पाने का इच्छा भी नहीं रहता है। निस्वार्थ भाव से आपको प्रेम देंगे। बगीचों में जाएंगे, चिड़ियाँ चहचहा रही हैं। अगर आप प्रेम में हैं तो वो चिड़ियों का चहचहाना आपको आनंदित करेगा। अगर आप तनाव में हैं और बगीचों में जाके आनंद की प्राप्ति के लिए बैठ के चिड़ियों की आवाज़ सुनना चाहते तो नहीं, ये चिड़ियों की आवाज़, आने जाने वाले लोग और चलने वाले मधुर संगीत या अच्छी हवाएं भी आपके विचारों को नहीं बदलेगी। तो एनर्जी चेंज करने के लिए आप मंदिर जाएं या कहीं भी जाएं, अगर पहले से आप स्वतः बदले हुए नहीं हैं तो वहां जाके आप और ज़्यादा डिप्रेस हो जाएंगे, क्रोधी हो जाएंगे, एग्रेसिव हो जाएंगे। बगीचे में जाएंगे, कोई मुस्कुराता हुआ आदमी चला जाएगा, आपके मन में लगेगा वो आपकी खिल्ली उड़ा रहा है, आपकी हंसी उड़ा रहा है। आनंद की प्राप्ति में आप गए थे, वहां आनंद नहीं मिला, क्रोध मिल गया आपको। क्रोध। और तो इसलिए
ये प्रक्रियाएं जो है सूक्ष्म रूप से आप अपने घर पे करना शुरू करें। ध्यान की कुछ विधियां अपना लें। ध्यान आदि ना आ रहा हो, सिर्फ मौन रहे, जो हो रहा है उसे हो जाने दें। कोई संगीत अपने फ़ोन से हेडफोन लगा के कानों में सुने। जो व्यक्ति की वाणी आपको अच्छी नहीं लगती है, सबसे अच्छा इलाज है उसे न सुने। आप उसे बोल के भी नहीं मना कर सकते हैं। तो कुछ टाइम के लिए, कम से कम जब आपको क्रोध आ रहा हो तो तेज लाउडली संगीत कान में लगा ले। आसपास की दुनिया से आप कट जाएंगे। कुछ समय के लिए आप आसपास की दुनिया से कट जाएंगे और संयम रहा, मेरी बातें याद रही, तो वो 17 मिनट का टाइम, जितने देर आपने संगीत सुना, वो टाइम आपके लिए अद्भुत घटित होगा। आप इस प्रयोग को करें, फिर आप बताएं कैसा घटित हो रहा है। जब क्रोध आए अपने आप को अकेला कर लें। अगर आपके पास सेपरेट जगह हो तो एक रूम अपने लिए बनाएं। जब भी आपको क्रोध आए उस रूम में जाएं, हेडफोन लगाएं, कोई लाउडली म्यूजिक सुनें। आपके विचार परिवर्तित हो जाएंगे। और गहरी सांस भी लें। ये 2 प्रक्रिया आप करें तो निश्चित रूप से आपको क्रोध पे काबू पाने में बहुत सहायक होगा। ऑडियो बहुत लंबी हो सकती है, हो रही है ऑडियो। मैं कोशिश करूँगा कम से कम बोलूँ। और मुझे लगता है कि मैं क्रोध पे जितना आपको जानकारी देना चाहिए था मैंने दे दिया। आप इस विधि को अपनाते हैं तो निश्चित रूप से आपको क्रोध आना बंद हो जाएगा। आपको शांति की अनुभूति होगी। अगर आपने मेरी ये ऑडियो हेडफोन लगा के सुन रहे हैं तो निश्चित रूप से आपको चमत्कारिक अनुभूतियाँ होंगी। तो ऑडियो और लंबी ना करते हुए मैं अपने वाणी को यहीं विराम देता हूँ। धन्यवाद। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज के इस ऑडियो का मुख्य विषय है क्रोध। आज हम क्रोध पे बोलेंगे। किसी मित्र ने कहा